नमस्कार। डॉक्टर छाया गोयल। आज की कहानी है ठहरा हुआ पल। काका से मुलाकात ऐसी बहुत पुरानी तो नहीं, बस इनके बिजनेस के सिलसिले में 2-4 मुलाकात हुई होंगी। बेहद कम बोलने वाले, पर अपने काम में अत्यंत मुस्तैद। इनकी बिजनेस मीटिंग में तो अक्सर चुपचाप ही बैठी रहती, क्योंकि यूँ भी मुझे व्यापार व्यवसाय इन सब में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस इस बार जो नया काम इन्होंने शुरू किया था वह हिमालय की खूबसूरत वादियों में था। सो मैं भी जब मेरी छुट्टियां होती और संभव होता तो इनके साथ हो लेती। मेरा मुख्य उद्देश्य तो इन हरी भरी खूबसूरत वादियों में घूमना ही होता। आज ये कहीं साइट पर निकल गए थे। मैं ऑफिस में इनका इंतज़ार कर रही थी। काका भी वहीं बैठे अपनी फाइलें निपटा रहे थे। पता नहीं, शायद उन्हें लगा हो मैं बोर हो रही हूँ, तो यूं ही उन्होंने कुछ बात करने के लिए पूछ लिया। आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है? इंदौर। नाम सुनते ही उनके चेहरे पर एक चमक सी पल भर को चमकी और बुझ गई। लगा कुछ पूछना चाहकर भी जैसे पूछ नहीं पा रहे। कोई कश्मकश सी उस चेहरे पर नजर आई। तभी सब लोगों के आ जाने से बात आई गई हो गई। दूसरी बार जब मैं मसूरी गई तो काका के घर उनकी छोटी बहन आई थी। असल में बहन का बेटा तो बरसों से काका के साथ ही रहता था। शायद 7वीं 8वीं में रहा होगा तभी से। अब तो वह भी इंजीनियर हो चुका था और काका के साथ ही काम कर रहा था। काका ने विवाह नहीं किया था। पता नहीं, सब उन्हें काका ही कहते थे, सो मैं भी काका काका कहने लगी थी। अक्सर तो घर पर कोई होता नहीं था, तो मैं भी इन लोगों के साथ या तो साइट पर घूमती या ऑफिस में ही बैठी रहती। पर इस बार काका की बहन घर पर थी, सो मैं भी उनके घर पर रुक गई थी। जैसे कि हम महिलाओं की आदत होती है। प्रश्न तो महीनों से दिमाग में कुल बुलाता था, पर पूछूं किससे? हमारे इनसे तो ऐसी बातें पूछ नहीं सकते, जवाब तो मिलेगा नहीं। उल्टा महिलाओं की मानसिकता पर घंटे भर का भाषण सुना डालेंगे। काका से भी पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई, और फिर ऐसी बहुत जान पहचान भी नहीं थी। पर उस दिन गुनगुनी धूप में बैठे मैं और दीदी, काका की छोटी बहन, यूं ही बतिया रहे थे, तो मैंने पूछ ही लिया, दीदी काका ने शादी क्यों नहीं की? समीर और उसके बेटे से तो कितना लगाव है उन्हें। समीर दीदी का बेटा था। हाँ, समीर तो शुरू से ही भाई साहब के साथ ही रहा है। समीर के पापा बैंक में थे। हर तीसरे साल ट्रांसफ़र के कारण बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी, और मामा भांजे में शुरू से ही लगाव भी बहुत है। वह हमेशा से मामा की तरह ही बनना चाहता था। मैं बातों को फिर अपने प्रश्न की ओर लाना चाहती थी। जानती थी दीदी ने एक बार बेटा पुराण शुरू कर दिया हर माँ की तरह तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। अतः मैंने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, पर मामा की तरह कुंवारा नहीं रहा, ये अच्छा हुआ। हाँ हाँ, आप बता रही थी काका ने शादी क्यों नहीं की? दीदी ने आश्चर्य से मेरी ओर नज़र उठाकर देखा। मैं नहीं तो हम भी कहाँ जानते हैं, कोई नहीं जानता। बस इतना भर था, माँ बाबूजी कोई भी कभी भी शादी की बात उठाते तो इतना शांत रहने वाला भाई जैसे अत्यंत ही एग्रेसिव हो उठता। एक आध बार के बाद फिर सबने बात करना ही छोड़ दिया, क्योंकि इस एक बात को छोड़ दे तो जैसे बिल्कुल श्रवण कुमार थे हमारे भाई साहब। हर समय परिवार के सुख दुख के बारे में सोचने वाले, कोई एक बुरी लत नहीं। माँ बाबूजी ने भी संतोष कर लिया। फिर छोटे भाई का विवाह हुआ, मेरा हुआ, बच्चे हो गए, लोगों ने भी पूछना टोकना छोड़ दिया। बस बात आई गई हो गई। जिस दिन हमें लौटना था उस दिन शाम का खाना उन्हीं के घर था। दीदी, समीर की पत्नी, मैं, हम सभी किचन में लगे हुए थे। ये अभी साइड से लौटे नहीं थे। मैं टॉयलेट के लिए आंगन में निकली तो काका के कमरे से पुराने गानों की आवाज़ आ रही थी। हाँ, दीदी बता रही थी,
यह काका का नियम है। कहीं से भी लौटें, पहले फ्रेश होकर अपने कमरे में बंद हो जाएंगे, 1-2 घंटे यूं ही पुराने गीत सुनेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। हमारा खाना लगभग तैयार था, अतः मैंने धीरे से दरवाज़ा बजा दिया। काका, चलिए खाना खा लें, इन्हें तो पता नहीं कितना वक्त लग जाए। नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं, रुक जाते हैं। कहते कहते उनका हाथ टेप को बंद करने लगा तो मैंने कह दिया, चलने दे काका, पुराने गीत मुझे भी बहुत पसंद हैं, तो आओ आओ बैठो। मैं मुड़िया लेकर वहीं बैठ गई। तुमने इंदौर से MBBS कब किया, कौन से सन में? 1977 में, 72 का एडमिशन था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी बैच के लोग तो 65 में एडमिट हुए होंगे। उस समय तो PMT, ये प्री मेडिकल टेस्ट नहीं होती होगी काका? हाँ, नहीं कहाँ, तब तो BSc पार्ट 1 के नंबरों से ही एडमिशन होता था और BSc का रिजल्ट भी बड़ा टफ निकला करता था उन दिनों। पर काका, आपने तो इंजीनियरिंग की है ना? हाँ हाँ, पर हमारे साथ के कुछ लोग तो MBBS में भी गए थे। काका के रुक रुक के बोलने से लगा जैसे यह सब भूमिका कुछ खास पूछने के लिए है, पर वे कुछ झिझक से रहे हैं। अच्छा अच्छा सुनीता, वहाँ तुम्हारे कॉलेज में डॉक्टर विनया जोशी हैं? हाँ हाँ, है ना, बस अब शायद रिटायर ही होने को हैं। मेरे सामने एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर जोशी का चेहरा घूम गया। 60 बरस में भी बेहद खूबसूरत, हर समय मुस्कुराते रहने वाला चेहरा। उनके पति का भी कोई बिजनेस था। दोनों बच्चों ने हमारे ही कॉलेज से MBBS किया था और अब शायद कहीं विदेश में थे। हाँ हाँ सही, उसका जन्म 1945 का था। हम प्राइमरी से ही साथ थे। अच्छा, अब की बार मिलूंगी तो उन्हें बताऊंगी काका। जरूर जरूर, और हो सके तो मेरा कार्ड देना। जेब से कार्ड निकालते हुए उन्होंने कहा, कहना फ़ोन पर मुझसे बात करें। हाँ 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 जरूर। मैं काका को पहली बार किसी में इस तरह दिलचस्पी लेते देख रही थी। वे अपने ही रो में कहते जा रहे थे, हम चौथी से 11वीं तक साथ ही थे, फिर मैं इंजीनियरिंग में आ गया। उसका पहली बार में MBBS में एडमिशन नहीं हुआ था, BSc पार्ट 1 में ही रुक गई थी किसी एक विषय में। पर तब रिजल्ट भी तो बहुत टफ निकला करता था, 10-12%। फिर दूसरी बार, हाँ, उससे तो दूसरी बार भी अपना नाम दिखा ही नहीं था अखबार में। विनया की जगह विजया हो गया था। ये नाम भी कुछ अलग सा ही तो था। काका की आंख और चेहरा जैसे कह रहे थे वह भी तो कुछ अलग सी ही थी, कुछ खास शायद काका के लिए। अरे अरे, बड़े मजे हुए, वह समझी किसी और का है। मैं बधाई देने पहुंचा तो रो रही थी। मौसी, हाँ, उसकी माँ को हम सभी मौसी कहते थे। मौसी ने कहा, अब तू ही समझा उसे, सवेरे से न खाया है न पिया, रो रही है बस। मैंने उसे समझाया, साइकिल पे बिठाकर साथ ले गया प्रेस तक। वहाँ बताया रोल नंबर उसी का था। कैसे हंस पड़ी थी, आंखें अभी तक आंसुओं से भरी थी और चेहरा एकदम खिल गया था। मैं काका का यह रूप पहली बार देख रही थी। काका का चेहरा भी बिल्कुल उसी तरह खिल गया था जैसे शायद उस दिन डॉक्टर विनया का खिला होगा। कितने बरस बीत गए, लगभग 34 साल या और अधिक, पर जैसे वे उस पल को हर दिन जीते हैं। इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे कल या आज या फिर अभी अभी घटा है यह सब। जिंदगी आगे बढ़ती रही, पर काका उसी पल पर ठिठक कर रुक गए हैं। काका के कमरे के पुराने गीत फिर एक बार मेरे कानों में गूंजने लगे। उसके बाद कई बार मिलना हुआ। हर बार काका उत्सुकता से पूछते, अरे मुलाकात हुई विनया से? मैं हर बार कोई बहाना बनाती, नहीं, अभी तो वह शायद बच्चों के पास अमेरिका में थी या
मैं नहीं जा पाई या यह और वह। वे हर बार एक कार्ड और पकड़ा देते। अरे मिले तो उसे देना। उन्हें लगता शायद मैंने पहला कार्ड खो दिया हो या कार्ड देखकर मुझे याद आ जाए। इस बार हम मसूरी गए तो वहाँ से वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना। 10-12 लोग थे। वैष्णो देवी चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते मैं और काका किसी नई किताब पर बात कर रहे थे। उन्हें भी मेरी तरह किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बात करते करते हम और लोगों से बहुत आगे निकल गए। तभी पास से 2 लड़के गुजरे जो बड़ी ज़ोर ज़ोर से बातें करते जा रहे थे। उम्र होगी यही कोई 20-22 साल। उनमें जो लंबाई में छोटा और गोरा सा था अपने साथी से न जाने किस संदर्भ में कह रहा था, अरे यार इन लड़कियों का दिल होता ही नहीं। घुंघराले बाल और मासूम से चेहरे वाले उस लड़के ने लगता है शायद कोई नई नई चोट खाई थी। दूसरा जो कुछ सांवला और लंबा सा था, चेहरे से अधिक मैच्योर लगता था, अपने लंबे बालों को झटका सा देते हुए बोला, नहीं नहीं होता तो है, पर हमसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। जहाँ जाती हैं वहीं दिल को लगा लेती हैं। लगता है उसकी चोट कुछ पुरानी हो गई है। वह संभल गया सा लगता था। मेरा और काका का दोनों का ही ध्यान उनकी बातों की ओर था, क्योंकि काका एकाएक ही बोल पड़े, यह आज की जनरेशन भी क्या बातें करती। और न जाने क्यों लगा जैसे काका बहुत थक गए हैं। काका 5-7 मिनट बैठ लेते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। हाँ यही ठीक है। लगा जैसे मैंने उनकी बात कह दी, उनके मन की बात कह दी। उन ठंडी लोहे की बेंचों पर बैठकर काका ने सीट की पीठ से सिर टिका दिया। आंखें मूंदे शायद वो अब भी उन लड़कों की ही बातों में खोए थे या अपने अतीत को नए संदर्भों में तोल रहे थे। बकवास करते हैं ये बच्चे भी, कोरी बकवास। मैंने सोचा था इस बार पूछेंगे काका तो मैं बता ही दूंगी। मैंने तो वह कार्ड पहली मुलाकात में डॉक्टर विनया को दे दिया था। हाँ थे तो, कहते हुए उन्होंने वह कार्ड पास रखी पेपर ट्रे में डाल दिया था। न उनकी आंखें चमकी थी, न चेहरे पर कोई भाव था। बस यह कहकर कि अरे 1 मिनट सुनी, तुम बैठो, मैं बेटे को फ़ोन लगा लूँ, यहाँ रेंज ही नहीं आ रही, कहते हुए वे खिड़की की तरफ मुंह फेर कर मोबाइल लगाने लगी थी। क्या कहूँ क्या न कहूँ। जोर से ठंडी हवा एकदम ही चलने लगी थी। मौसम का मिजाज तेजी से बदल गया था। पास से लोग कहते हुए गुजर रहे थे, लगता है बर्फ गिरेगी। चलें काका, मैंने शाल को कसकर चारों ओर लपेट लिया। हाँ चलें। बाकी लोग कितने पीछे रह गए। कुछ ही दूरी पर हमारा झुंड नजर आ रहा था। बस लीजिए, वो भी आ ही गए। जय माता दी कहते हुए सब फिर बढ़ चले। वे लड़के सही थे, काका सही थे, या शायद सभी अपनी अपनी जगह सही थे। पुरुष सिर्फ प्रेमी बनकर जिंदगी गुजार सकता है, पर स्त्री को तो अनगिनत रूप में जिंदगी जीनी होती है। शायद इसीलिए वह अपनी खुशी और गम दोनों को अपने आप से भी छिपाना सीख जाती है। क्या कहूँगी मैं। काका से खिड़की की तरफ मुंह फेर कर डॉक्टर विनया अपने आंसू छिपा रही थी या बेटे से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। अच्छा तो यही है कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। जय माता दी।